ज़रूरी नहीं कि मैं सेशन में पूरे पूरे 100 क्वेश्चन कराऊँ, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पीडीएफ मैं ट्राई करूँगा कि 100 क्वेश्चन करा दूँ। ये फर्स्ट है, पीडीएफ पूरे 100 क्वेश्चन का है और पीडीएफ अपने वीडियो का मैं आपको तभी प्रोवाइड करा दूँगा जैसे ही वीडियो पे 250 लाइक्स कंप्लीट हुए, जस्ट आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ना एमसीक्यू लिया है, ना बोथ लैंग्वेज में टाइप किया है, उसके लिए सॉरी, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे उन क्वेश्चंस को मैंने पिक कर लिया है, तो डेफिनेटली आप वीडियो वॉच कर सकते हो और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप एग्ज़ाम दे के आना और फिर से क्वेश्चन मतलब 3 4 5 क्वेश्चन तो फंसा ही देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं बता दूँ कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब 3 क्वेश्चन तक, क्योंकि भाई 5 क्वेश्चन, 5 6 6 7 क्वेश्चन ही आपका साइंस से आने हैं। मतलब साइंस का 10 नंबर का आपके पेपर में साइंस आएगा, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका बायो से आएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएगा। 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस आएगा, जिसमें मतलब इस टॉपिक्स में बोलूँ तो 2 और 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर होता है, जो आपका तरल पदार्थ होता है, ठीक है, उसका जो हम डेंसिटी लो करते हैं तो क्या होता है, तो उसका जो मतलब तरल पदार्थ का घनत्व करने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लो हो जाता है। आगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किस कारण मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा क्विक में करेंगे, किसमें? क्विक में करेंगे, लाइक क्विक रिकेप टाइप में करेंगे और आपको इसे रिवाइव कर लेना भाई, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होते हैं? क्योंकि जो द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है, जो द्रव की अपेक्षा गैसें जो होती हैं वो अधिक फैलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन क्या आपका यही होगा। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक क्वेश्चन था जो आया हुआ था नेवी के पेपर में लास्ट टाइम, कि जो आपका मास होता है ना, मास, ठीक है, ये आपका कभी भी चेंज नहीं होता है और वेट जो होता है आपका चेंज होता रहता है। यही क्वेश्चन था कि आपका मास और वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मान लो जैसे आप अर्थ पे हो तो अर्थ से आप बादल पे चले जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे होता है कि आपका मास सेम रहता है, बट आपका ये जो होता है वेट, वो चेंज हो जाता है। पृथ्वी के कंपेरिजन पे वहाँ पे 1/6 हो जाता है। पानी के किसी द्रव्यमान को, मतलब पानी का जो मास होता है उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक हीट करने पर उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो वॉल्यूम जो उसका पहले डिक्रीज होगा, बाद में इंक्रीज होगा। पहले क्या होगा? पहले डिक्रीज होगा, फिर बाद में इंक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बताता चलूँगा कि जो आ भी सकते हैं, जो आए हुए होते हैं वो अलग ही पता चल जाते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, लाइक तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। किसी पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? जल में। ठीक है, किस में होता है? जल में होता है। नेक्स्ट है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। भीषण सर्दी में जो मतलब आपका जैसे सिंपल सा है, मान लो जो पानी की लाइट मतलब होती हैं पाइपें, ठीक है, वो फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ओके, किलोवाट घंटा यूनिट है। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? एनर्जी का। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? ऊर्जा का। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पे मीन्स फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में इक्वल होता है, वो क्या होता है? -40 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला इसका वही होता है C/5 F-32/9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बात कर लेते हैं। वीडियो लीव करके मत जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा बस जस्ट 1 मिनट पे बैक आते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे और पीडीएफ वहीं क्योंकि मिलेगा। तो है क्या, टॉप 25 यूजर्स को अनअकैडमी 5K तक, 5K मतलब 5,000 तक का इनाम देगा, जो एनडीए के लिए टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाने वाला है। और लेवल 1 और 21 को ये टेस्ट आपका होगा, और जिसमें आप सभी की रैंक आएगी और जो टॉप के 25 आओगे आप सभी, उनको इनाम मिलेगा। तो मैं एक बात बता दूँ, ठीक है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके इनरोल कर लो, इस टेस्ट को देना, आपकी प्रिपरेशन देख लेना कैसी है, कोई इसमें प्राइस नहीं लगने वाला। बाकी अगर प्लस लेना चाहते हो लास्ट के 30 डेज़ का क्रैश कोर्स एयरफोर्स नेवी के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे कर सकते हो। मिशन एयरफोर्स करके एयरफोर्स का लॉन्च हुआ है और लक्ष्य करके एयरफोर्स का लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली आप सभी जाके इनरोल कर सकते हो। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो भाई ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट में आप बता सकते हो।
चलो आगे बढ़ते हैं। वह तापमान जिसका, ये वाला क्वेश्चन हो गया। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। क्यों? रेफ्रिजरेटर होते हैं जो खाद्य पदार्थों, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें मतलब खराब होने से बचाते हैं। क्यों? सिंपल सा है, क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। अभी आपका यहाँ पे साइंस सेक्शन का क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, ये फिजिक्स का नहीं है, आप इसे बायो वाले में कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 का 14 नंबर की ओर। क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाग क्यों करती है? सिंपल से आप जानते हो कि बचपन में भले ही आपको न समझ में आता हो कि भाई भाप ज़्यादा खतरनाक होती है, बट अभी आपको समझ में आता होगा क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया। क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा, इसका भाई आपका डायमेंशन एयरफोर्स के एग्जाम पे पूछा हुआ है, तो L2T-2 होता है। L2T-2 होता है। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? माइका। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? तो ऊष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, वो आपका माइका होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा होता है? वो आपका चांदी आ जाता है। कौन सा होता है? चांदी। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? इस्पात मतलब लोहे में। ठीक है, इस्पात मतलब लोहे में होता है। ठीक है, ध्वनि कैसी तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें कौन सी हैं? तो आपकी रेडियो तरंगें होती हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें कौन सी होती हैं? तो रेडियो तरंगें होती हैं। जल में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। जल में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उन्हें गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। जल में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसे गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 की ओर। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, वह है, मतलब कि कोई पिंड है जो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है, वो पिंड कौन सा है? तो सिंपल से वही वाला क्वेश्चन बन के आ जाता है ना, वो जो आपकी मान लो क्या बोला जाता है, कढ़ाई मान लो, जिसे क्या बोलते हैं, कढ़ाई। तो उसका वो काला रखा जाता है ना, तो उसे क्यों रखा जाता है काला और खुरदरा? क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, A, C, D सब। अगला, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य ससंजक बल, पृष्ठ तनाव मतलब कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है पता है आपको? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले फोर्स को हम ससंजक बल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिसिव फोर्स और कोएडिसिव फोर्स, ठीक है, उसे हम असंजक बल भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रंग का मिश्रण दिन और रात के सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। लाल और हरा, इनिशियल कलर 3 से लाल, हरा और नीला। आगे बढ़ते हैं। तार के केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आवर्त सारणी में 11 नंबर पर स्टैंड करता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो न्यूक्लियर बल, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, प्रकृति में, नेचर में सबसे पावरफुल आपका बल कौन सा है? पावरफुल फोर्स कौन सा है? तो वो आपका न्यूक्लियर फोर्स है। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 व 27 की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे अच्छे लगेंगे वही, मतलब जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं ज़्यादा भाई कराता चलूँगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के संबंधित प्रकाश की परिघटना कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त होने की परिघटना प्रिज्म के द्वारा होती है। अगला है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका पूर्ण कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस किसका बना होता है? लेंस आपका फ्लिट कांच का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लिट कांच का आपका बना होता है। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आगे बढ़ता है नेक्स्ट, मरीचिका का बनना एक उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, वैसे मैं बता दूं साइंस में लाइट के क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं जो ऑफिशियल पेपर है, तो अगर आप चाहो तो लाइट को छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। बट मैंने आ गए 2-4 क्वेश्चन मैंने टाइप किए, तो जहाँ से मैं कर रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा? तो रोमर नाम के साइंटिस्ट ने मापा था। किसने मापा? रोमर नाम के साइंटिस्ट ने मापा। 3D फिल्में देखने के लिए चश्मों में प्रयुक्त होते हैं, कौन से पोलराइज्ड का यूज किया जाता है? एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ पे है? तो कवालूर में है। कहाँ पे? कवालूर में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? कोई जरूरी नहीं इसे याद करने का। ये वाले क्वेश्चन अब यहाँ से 42 से देखना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर नापने की इकाई करंट होता है, ये एग्जाम पे आपके आ सकते हैं। एम्पियर नापने की इकाई क्या होता है? करंट होता है। वेक्टर की मात्रा क्या है? वेक्टर मात्रा है बल आपका, फोर्स। ठीक है, फोर्स ही नहीं होता है, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है, ये सभी आपका वेक्टर होते हैं। एक सदिश
राशि नहीं है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे मैंने किए नहीं है, बट आपको बता दूँ, मास हो गया आपका, विद्युत धारा हो गया, ठीक है, कार, ऊर्जा मीन्स वर्क, एनर्जी, पावर, ये सभी सभी आपकी कैसे स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अदिश राशि एनर्जी होती है, सदिश राशि आपकी मोमेंटम होती है। ये इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भाई। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि होती है। तो भाई संवेग मीन्स मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मास के बारे में पूछा जा रहा है कि मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो क्या कहलाता है। तो आपका मास होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भाई यूनिट जरूर याद रखना, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ता है, रॉकेट किसके संरक्षण पे कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण पे कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। और आपका अगर पूछ दिया जाए फैराडे का दूसरा नियम, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बर्नौली की जो प्रमेय होती है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब ये आपको आते हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और न्यूटन हो जाता है। पास्कल इकाई है दाब की, प्रेशर की। क्यूसेक मापा जाता है जल के बहाव की मात्रा को, ठीक है। जल का बहाव किससे मापा जाता है, क्यूसेक से। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है, स्टील की होती है। किसकी होती है, स्टील की होती है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा हुआ चला आता है, गुरुत्वाकर्षण बल। फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर जी का डायमेंशन पूछ दिया जाए तो F इंटू आर स्क्वायर अपन m1 इंटू m2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है, 1/6वां भाग होता है। भाई आपका 60 kg है, एयरफोर्स का मेडिकल या कोस्ट गार्ड का मेडिकल जाके चंद्रमा में करा लेना तो रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका 10 kg ही बचेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ पे हाँ आपका मास सेम रहेगा, मास आपका सेम रहेगा, बट आपका वेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, प्लवन के नियम से। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, प्लवन के नियम से। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी का एग्जाम, कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, इसके मोस्ट चांसेस बन जाते हैं। संयंत्रता जिसे आप विस्कोसिटी बोलते हैं का यूनिट कितना होता है, पॉइज होता है, ml-1 t-1 इसका डायमेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब केंद्रीय बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। नाभिकीय संलयन द्वारा सौर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है वो डेंसिटी के कारण तैरते हैं, ठीक है, डेंसिटी के कारण तैरते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या बढ़ते रहता है, उसकी डेंसिटी। जल में तैरना न्यूटन के गति के किसरे नियम पर आधारित होता है, तीसरे नियम पर आधारित होता है। कैसे आप बोल सकते हो, कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम बल का परिभाषा देता है, उसी को जड़त्व का नियम देते हैं, उसी को गैलीलियो का नियम भी कहता है। द्वितीय नियम होता है F बराबर ma जो होता है। और तीसरा नियम आपका मान लो एक दूसरा विपरीत दिशा में मतलब काम करते हैं, एक दूसरे के क्रिया मतलब विपरीत, जैसे जल में तैरना वैसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है, अपोजिट टाइप। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर एक फर्मी बराबर पूछ लेता है तो भाई 10⁻15 मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर पूछ लेता है तो 10⁻6 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, वेवलेंथ आपका मेजर करता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में पिघलाकर, डेवी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, रमफोर्ड ने दिया था। किसने दिया, रमफोर्ड ने दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस परिघटना के कारण तैरती रहती है, सरफेस टेंशन के कारण तैरती रहती है। किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। mt-2 इसका डायमेंशन होता है, mt-2 इसका डायमेंशन होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कुछ देर पहले। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बर्फ होती है उस पर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो घट जाएगा। क्या होगा, वो घट जाएगा। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, जल में। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, जल में। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, वो चांदी होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। ठोस
से द्रव ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं इसकी? 4 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और चौथी जो होती है वो प्लाज्मा होती है। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? वो प्लाज्मा होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। आई थिंक इंग्लिश में मुझे सही नहीं पता, बट सब्लिमेशन करके कुछ होता है समथिंग। ठीक है, इसका मीनिंग बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ ला एनर्जी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, लाइक एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लाइक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, बट कभी मिटाई नहीं जा सकती। यदि किसी स्थान में तापमान से ऐसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? उसकी अपेक्षित आर्द्रता जो होती है वो आपकी घटती है। अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? घटती है। ध्वनि तरंगों की प्रगति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि की चाल सबसे मैक्स कितने में होती है? आयरन में, मीन्स लोहा में, मीन्स इस्पात में। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? पोलराइजेशन, ध्रुवण। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? पोलराइजेशन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। आगे डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे आपका शून्य में संचरण कर सकती हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात में। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात में। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। वैसे एक बात और बता दूं कि आप सभी को परीक्षा पे अगर टेस्ट नहीं लगाया हो तो ज़रूर लगा लेना। 20 टेस्ट आपको, मतलब अगर आपका मतलब कल एग्ज़ाम है तो मत लगाओ। ठीक है, लेकिन अगर 22-23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो अगर देने जा रहे हो तो परीक्षा पे टेस्ट जरूर लगा लेना। 20 टेस्ट आपको 149 रुपीज़ में मिल जाएंगे आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड। कूपन कोड अपना क्या है? ऑनलाइन ONLINE, ऑनलाइन D50। ठीक है, इसे डाल देना, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब 149 हो जाता है अपना डालने के बाद, और उसके बाद आप वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो रैंक पहले से पहले। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहे में। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? एनर्जी को। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? एनर्जी को, ऊर्जा को। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी सफ़ेद होगा। कैसा होगा? सफ़ेद होगा। परिणामी रंग होगा कैसा होगा? सफ़ेद होगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। लाल, हरा व नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र दाता की आंखों को किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया को। ये नेवी डबल एक एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब नेवी डबल एक एग्जाम पे इतना इजी, लेकिन हाँ इजी नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे टाइम में खुद आया था तो मुझे याद है भाई। नेत्रदान में दांत की आंखों के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया को। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? रेटिना से टकराकर वापस होती है। मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है? मायोपिया से निकट दृष्टि। निवारण के लिए अवतल का यूज करते हैं। गुटेनबर्ग। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। साबुन के बुलबुलों के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन के कारण होते हैं। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये भी एयरफोर्स के एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। रियली गाइस पूछे हुए क्वेश्चन, कोई फेक नहीं रहा हूँ यार। हाँ, जल में वायु अगर यहाँ तक देख के आओ तो आपको विश्वास है मुझ पर, तो विश्वास करना, ये एयरफोर्स के एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन और रेटिना वाला नेवी पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश की गति किससे के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। प्रकाश की गति किससे जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। किस तारे के रंग से तार का क्या पता चलता है? तारे का ताप। किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? तारे का ताप पता चलता है। ठीक है, सो गाइस ये 20 मतलब 100 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने करा दिए हैं।
और ऑलरेडी मैंने 10 पार्ट कराए थे इससे पहले, जिसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए थे। उसका मैं प्ले लिस्ट आपको यहाँ पे दे दूँगा, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट में बता देना, मैं आपकी डाउट को ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। बाकी टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर, ऑल द बेस्ट। एक बात और, ये अपना टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन, तो डेफिनेटली इस पर आकर जुड़ जाना। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताना, और थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।